ये बहुत अच्छा काम हुआ, आज एक नवीन शुरुआत हुई। यही होना ही चाहिए था। हमारे अनुसार अगर बात की जाए जिंदगी में बदलाव की, तो बदलाव सदा से आते रहते हैं। जीवन कभी ठहरता नहीं है, लेकिन इसी दौरान इंसान जो है बहुत तरह की कठिनाइयों को भी झेलता है और बहुत तरह के सुखद अनुभूतियों को भी प्राप्त होता है। श्रम के अनुसार पारितोषिक दिया जाता है। अब श्रम जिसका कम कम रहता है उसको पारितोषिक भी कम होते हैं। देखिए, स्वरोजगार से बढ़ करके इस संसार में कुछ भी नहीं है, लेकिन जटिलताएं बहुत ही ज्यादा है। अगर आप पति पत्नी है तो दोनों को मिल करके ही आगे बढ़ने की सोचनी चाहिए। अगर एक काम करे और दूसरा बैठा रहे तो वो कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकता, वरना वही नया नया जोरा और ताजा ताजा सिर फोड़ा, जो अक्सर आचार्य प्रशांत जी बोलते रहते हैं। किसी ने कहा कि एजेज नंबर होते हैं, केवल उम्र केवल संख्याएं होती हैं, उम्र का कोई असर नहीं पड़ता है। तो उम्र का असर उन पर नहीं पड़ता है जो अपने लाइफ स्टाइल जो है उसको बहुत हद तक संतुलित करके रखते हैं। बहुत हद तक उन पर उम्र का असर नहीं पड़ता, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ता है। ऊर्जावस्था प्रभावित होती है, लेकिन एक सीमा तक वो स्वयं को संतुलित किए हुए रहते हैं। पर जिनकी लाइफ स्टाइल प्रभावित हो गई हो आसपास के वातावरण से, उनके लिए एजेज या नंबर्स नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसे सही साबित किए हुए हैं, युगांतकारी चरित्र हैं। आज 60 साल के भी होकर के बहुत अच्छे दिख रहे हैं वो, लेकिन हर कोई तो इस स्थिति में नहीं होता है ना। और यहाँ पे हम कहना चाहेंगे कि दासत्व जो है वो किसी का भी हो, अगर दासत्व है तो वो सुशोभनीय बात नहीं है। दासत्व हमेशा ही निंदनीय या तिरस्करणीय या अधीननीय बात है। तो किसी की भी गुलामी कभी भी अच्छी बात नहीं होती, और स्वरोजगार से उत्तम कोई भी रोजगार नहीं होता है। अब स्वरोजगार इंसान करे तो कैसे करे? स्वरोजगार करने के लिए एक सबका सहयोग होना चाहिए जो अपने हैं। जब हमारे घर के लोग हमको नहीं समझ पा रहे तो बाहर वाले को हम कैसे समझाएंगे? जटिलताएं तो जिंदगी का हिस्सा है। जो जितना तरक्की करता है वो उतना ही ज्यादा जटिल होते हैं। कहा जाता है जंजाल भल कंगाल ना भल, अर्थात जटिलताएं होनी अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन वो कहते नहीं बांझपन या अकेलापन होना अच्छी बात नहीं है। दरिद्रता होनी अच्छी बात नहीं है। दरिद्रता या गरीबी सारे दुखों की जननी है। दरिद्रता से ही कलह भी उत्पन्न होते हैं और तनाव भी उत्पन्न होते हैं, जिससे बहुत हद तक स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है। तो हमें चाहिए कि जटिलताओं को जन्म दे स्वतः ही, लेकिन वो जटिलताएं अच्छी ओर जाने की हो। ऋण ले करके घी पीना अच्छी बात नहीं है। ऋण लेकर के घी पीना अच्छी बात नहीं, अगर घी पच ही नहीं रहा है तो। ऋण लेकर घी पी लिए और पचा लिए तो फिर अच्छे काम करके हम उसका ऋण चुका भी सकते, लेकिन जब ऋण ले करके घी पी लिए हैं और वो पच ही नहीं रहा है तो फिर तो वो मांगेगा, तो योग्यता तो हमारे अंदर है नहीं। और कर्ज ले लिए तो ऐसी ऋण जो है वो लेने से अच्छा है कि ना ले, और जो करना है वो कर देना चाहिए इंसान को। जो इंसान की 20 साल की उम्र है, 20 से 25 साल की उम्र है, ये 20 से 25 साल की उम्र प्रबल संघर्ष की उम्र है। तो प्रबल संघर्ष के लिए इंसान को तैयार रहना चाहिए। इस समय में इंसान को अच्छा ऑब्जर्वर होना चाहिए और लगातार सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए।
अध्ययन करने का क्षमता अद्वितीय होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहा जा सकता है कि द फिटेस्ट विल सर्वाइव, और बल्कि ये तो सदा के लिए नियम है, वरना ताकत से तो डायनासोर भी जीवित नहीं रह पाए। तो आपको तो ये बात समझना होगा कि या तो हालात के अनुसार स्वयं को बदल डालो या फिर स्वयं के अनुसार हालात को बदल डालो। तो शारीरिक स्तर पे हालात के अनुसार स्वयं को बदलना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखिए। लेकिन मानसिक स्तर पे स्वयं के अनुसार, शारीरिक स्तर पर हालात के अनुसार स्वयं को बदलिए, लेकिन मानसिक स्तर पे स्वयं के अनुसार हालात को बदलिए। दोनों दो अलग अलग बातें। ऐसे चूंकि ये शरीर नाशवान है, तो ऐसा चरित्र रखिए कि युगों युगों तक आपका संस्कृति चले, आप एक युगांतकारी व्यक्तित्व बने, नश्वर होकर के अनश्वरता को प्राप्त करे। लेकिन चरित्र की ये बात होनी चाहिए, देह जो है उसको तो हमेशा बचा करके रखने चाहिए ना, वो झेल सके, मजबूत बना सके, लेकिन हमेशा उस पर ध्यान देने की जरूरत है। देह जो है वो इंसान को हालात के अनुसार ढालने की जरूरत है, हालात के अनुसार बदलिएगा, नहीं तो दैहिक स्तर पर तो डायनासोर भी लुप्त हो चुके हैं, और चारित्रिक स्तर पर तो कई इंसान जो है वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम उनका नाम लेते हैं। उन्हीं में से कई तो भगवान के रूप में पूजे भी जाते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्रेरणा लेते रहिएगा, अशोक सर को अपना सहयोग देते रहिएगा, ठीक है। एक नई शुरुआत हर दिन होती है, कुदरत का एहसानमंद रहिए और कुदरत से हमेशा ही आशीष लेने की कोशिश कीजिए। कुदरत उन लोगों के लिए अच्छी है जिनके कर्म अच्छे, और उन लोगों के लिए बुरी है जिनके कर्म बुरे हैं। और याद रखिएगा, जीवन पहाड़ की तरह है, ठीक है। अगर बचपन से जवानी आती है तो जवानी से बुढ़ापा भी आती है, और बुढ़ापा और बचपन दोनों समान ही होते हैं। तो ठंड से स्वयं को बचाते रहिएगा।